अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ सीरीज की एपिसोड 11 के साथ वापस आए हैं। और अगर आपने पिछली एपिसोड्स ध्यान से देखी हैं तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कैसे धरती पर जिंदगी ने एक के बाद एक नए रंग बदले, कैसे रेप्टाइल्स का दौर आया, कैसे डायनासोर्स ने हुक्मरानी की और कैसे एक अजीम तबाही के बाद वो दुनिया खत्म हो गई जो कभी लाखों साल तक कायम रही। लेकिन आज का सवाल ये है कि जब वो सब खत्म हो गया तो फिर बच क्या गया, और जो बचा उसने आगे चलकर क्या बुनियाद रखी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर्स खत्म ना होते तो क्या हम आज यहां होते? इस सवाल का जवाब हम आज पूरी एपिसोड में ढूंढते रहेंगे और आखिर में आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी का सफर कितना हैरत अंगेज है। डायनासोर्स के बाद दुनिया अचानक खामोश नहीं हो गई थी, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जहां हर चीज दोबारा से लिखी जा रही थी। जंगल जल चुके थे, जमीन का टेम्परेचर बदल चुका था, हवा और बारिश का निजाम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो गया था, और जो जगह कभी जाइंट मखलूक से भरी रहती थी अब वहां खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के अंदर ही जिंदगी का सबसे अहम चैप्टर छुपा हुआ था। इसी खामोशी में छोटी नजर न आने वाली मखलूक ने पहली बार सांस ली, और यहीं से मैमल्स का दौर शुरू होता है। मैमल्स उस वक्त कोई ताकतवर या मशहूर मखलूक नहीं थे। ये छोटे थे, ज्यादातर रात को निकलते थे और जमीन के अंदर या दरख्तों के दरमियान छुप कर रहते थे। लेकिन इनके पास एक ऐसी खूबी थी जो डायनासोर्स के पास नहीं थी, अडेप्ट करने की सलाहियत। ये ठंड बर्दाश्त कर सकते थे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, और ये एनवायरनमेंट के साथ अपना लाइफस्टाइल बदल सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ साइज छोटा होना ही सर्वाइवल की वजह बना, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज था? इसका इशारा हम थोड़ी देर बाद देंगे। वक्त गुजरता गया, हजारों साल नहीं बल्कि लाखों साल। धरती धीरे धीरे स्टेबल होने लगी, दरख्त दोबारा उगने लगे और खाने का नया निजाम बना। अब मैमल्स के लिए पहली बार मौका पैदा हुआ कि वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश ना करें बल्कि आगे बढ़ें। यहीं पर हम देखते हैं कि मैमल्स ने मुख्तलिफ फॉर्म्स इख्तियार किए। कोई पानी के करीब रहने लगा, कोई दरख्तों पर चढ़ गया, कोई तेज भागने लगा, और कोई अपनी अकल और याददाश्त को बेहतर बनाने लगा। यहां पर एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या जिंदगी हमेशा ताकत को चुनती है या फिर अकल को? इसी दौर में धरती पर कुछ ऐसे मैमल्स भी पैदा हुए जो बाकी सबसे थोड़े मुख्तलिफ थे। इनके हाथ ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, आंखें आगे की तरफ थीं और दिमाग धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये दरख्तों पर रहने वाले जानवर थे जो सिर्फ शिकार पर डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि चीजों को समझने, पकड़ने और सीखने की कोशिश करते थे। यहीं पर हम पहली बार प्राइमेट्स का नाम सुनते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बहुत जरूरी बात वाजे करना चाहता हूं, हम यहां सिर्फ साइंस के मुताबिक सफर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये दावा नहीं करते कि यही अल्टीमेट हकीकत है। ये वो तस्वीर है जो साइंस अपने अवेलेबल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर ड्रॉ करती है। प्राइमेट्स का उभरना कोई अचानक वाकया नहीं था, ये एक बहुत धीमा और लंबा प्रोसेस था। इनके लिए दरख्तों पर रहना महफूज था क्योंकि जमीन पर अब नए शिकारी पैदा हो रहे थे। इनके हाथ चीजों को पकड़ने के लिए बने, उंगलियां ज्यादा कंट्रोल वाली हो गई, और आंखों का स्ट्रक्चर ऐसा बना कि गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। यहां पर रुककर सोचिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर जिंदगी का निजाम ही ऐसा है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है? वक्त के साथ साथ कुछ मैमल्स और ज्यादा तेज दिमाग वाले हो गए। उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया, सिग्नल्स और आवाजों से कम्युनिकेट करना सीखा और अपनी याददाश्त को बेहतर बनाया। ये वो लम्हा था जब जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल से आगे निकलकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है जो हमने शुरू में छोड़ा था, कि अगर मैमल्स इतने सक्सेसफुल हो रहे थे तो क्या ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है? इसका जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इशारा आज ही मिल जाता है। इस एपिसोड का सबसे अहम पहलू यह है कि डायनासोर्स के बाद दुनिया खाली नहीं हुई, बल्कि उसने नए किरदार के लिए जगह बनाई। अगर वो जायंट मखलूक जिंदा रहती तो शायद छोटी और स्मार्ट जिंदगी कभी आगे ना आ पाती। यानी कभी कभी तबाही असल में नई जिंदगी का रास्ता बनाती है। ये बात सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी पूरी तरह अप्लाई होती है। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें तबाह होती हैं और बाद में हमें समझ आता है कि वही तबाही असल में नई शुरुआत थी? और अब हम इस एपिसोड के आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैमल्स का ये सफर आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब दिमाग और सोच का रोल और ज्यादा बढ़ता है। यहीं से वो सवाल जन्म लेता है जो हम अगले एपिसोड में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्या इंसान और बंदर असल में एक ही कहानी का हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ साइंस की एक लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है? आज हमने सिर्फ जमीन तैयार की है, असल बहस अब शुरू होगी। तो दोस्तों, आज की एपिसोड यहीं खत्म होती है,
लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। अगली एपिसोड में हम उस सवाल का सामना करेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में कंफ्यूजन पैदा करता है, और जहां साइंस और बिलीफ दोनों एक ही टेबल पर बैठकर बात करते नजर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सफर यहीं ना रुके, अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि जिंदगी का ये सिलसिला कहां से कहां तक जाता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एपिसोड 12 में, जहां सवाल और भी गहरे होंगे।